Good morning, students. In last classes, we covered up the chapter 5, that is cell. अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज टिश्यू. हमने सेल को डिस्कस किया, सेल क्या होती है ये सीखा. फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है. ठीक है. सेल के सेल ऑर्गेनल्स की बात की, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, गोल्गी बॉडीज़ क्या करती हैं, न्यूक्लियस कैसे कंट्रोल कर रहा है सेल को. आज हम क्या बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट व्हाट आर टिश्यूज़. टिश्यूज़ क्या होती हैं? जब अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ये सभी सेल्स इकट्ठी होके एक पार्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें. ठीक है. मान लो पहले ये सेल का कुछ फंक्शन था, इसका कुछ फंक्शन था, इसका कुछ. अब सभी सेल्स इकट्ठी होके क्या कर रही हैं? एक फंक्शन कर रही हैं. अब हम इस ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलेंगे? इट इज़ एन टिश्यू. क्या बन गया? ये टिश्यू बन गया. अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू. ये क्या हो जाएगी टिश्यू की डेफिनेशन, कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जब स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं देन वो क्या बना देती हैं? टिश्यू. अब टिश्यू होते हैं बेटा दो टाइप के, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू. प्लांट टिश्यू जो प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल टिश्यू जो एनिमल में प्रेजेंट है. हमें पहले क्या पढ़ना है? प्लांट टिश्यू को, देन वी विल डिस्कस एनिमल टिश्यू. अब प्लांट का फीचर बताओ. प्लांट डू नॉट मूव. चलते फिरते हैं क्या? नहीं चलते फिरते. दे आर स्टेशनरी. वो एक ही जगह पे. अब एक ही जगह पे प्लांट को रहना, इट मीन्स उसे सपोर्ट चाहिए भाई वहाँ रहने के लिए. तो उसकी सेल्स, उसका टिश्यू कैसा होना चाहिए? सपोर्टिव इन नेचर. तो जो प्लांट का टिश्यू होता है, इट इज़ सपोर्टिव इन नेचर, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. प्लांट के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि वो कैसी भी हवा हो, कितना भी टेम्परेचर हो, रेन हो, हर एक ख़राब सी कंडीशंस में अपने आप को अपनी जगह पे स्टेबल बना के खड़ा रह सके. ठीक है. दैट इज़ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. तो टिश्यूज़ क्या होते हैं? प्लांट टिश्यू, दे आर सपोर्टिव इन नेचर एंड दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. अब सपोर्टिव हैं तो मोस्टली टिश्यू कैसे होते हैं? डेड टिश्यू. लिविंग सेल्स के लिए नहीं. मैंने बोला मोस्ट ऑफ टिश्यू. मोस्ट ऑफ मीन्स मोस्ट, जो जितना पार्ट है उसमें से ज़्यादातर टिश्यू डेड होते हैं. कुछ टिश्यू हैं जो लिविंग भी हैं. फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बात करेंगे. अब डेड टिश्यू का काम क्या होता है? इट विल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. अब प्लांट को तो क्या चाहिए? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. तो टिश्यू कैसे होएगा? डेड टिश्यू ही चाहिए ना प्लांट को. और डेड टिश्यू में इतनी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है जितनी एक लिविंग टिश्यू में ज़रूरत होती है. तो प्लांट में मोस्ट ऑफ टिश्यू कैसा होता है बेटा? डेड टिश्यू. कुछ टिश्यू होता है प्लांट के अंदर दैट्स कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट प्लांट लाइफ, जो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करता रहता है. अब देखो ह्यूमन बींग्स की बात करो, एक टाइम आता है ना हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हाइट बढ़नी बंद हो जाती है. लेकिन प्लांट क्या है? कॉन्टीन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं. किसकी वजह से? क्योंकि उनके पास ऐसा टिश्यू है जिसकी वजह से वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड कर पा रहे हैं. ठीक है. इसी फीचर को हमने उठाना है. इस प्लांट में डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पे कि कौन सा टिश्यू डिवाइड कर पाता है, कौन सा नहीं कर पाता है. टिश्यू होते हैं बेटा दो टाइप के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. कौन सा होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर तीन टाइप है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें ऐसा टिश्यू जो डिवाइड कर सकता है फर्दर. परमानेंट टिश्यू जिसमें डिवाइड करने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, परमानेंट हो गया भाई. आगे हम सारा पढ़ेंगे बेटा. इसकी फर्दर टाइप क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है. ये सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइडेड है तीन टाइप के टिश्यूज में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. फिर से बोलती हूँ मैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर फर्दर ऑफ टू टाइप, जाइलम एंड फ्लोएम. क्या बेटा? जाइलम और फ्लोएम. इस क्लास से आपको ये पता होना चाहिए टिश्यू क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ टिश्यू,
अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। ठीक है, ये टिश्यू है। टिश्यू दो टाइप का है भाई, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू के मेन फीचर, सपोर्टिव होना चाहिए नेचर में, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, इसलिए किसका बना हुआ है, डेड टिश्यू का, मेंटेनेंस कम चाहिए। कुछ टिश्यू है जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता रहता है। डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पे टिश्यू दो टाइप के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक फर्दर एपिकल लेटरल इंटरकैलरी। इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आपको यहाँ तक टिश्यू का बेसिक चैप्टर पढ़ना है। दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर टिश्यू। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। इन नेक्स्ट क्लास we will proceed on the meristematic tissue. Thank you. Have a nice day.